अतुल जी, अगर आपको इतिहास के सिर्फ टॉप 5 ऐसे लोगों को चुनना हो जिन्होंने आध्यात्मिक जगत में उनका नाम मतलब इतना ऊंचा है कि उसको कोई भी व्यक्ति झुठला नहीं सकता, आप सिर्फ ऐसे 5 बताएं जिसमें से आप टॉप 5 जो हों, मतलब जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जो अद्भुत ही रहा है। देखिए, जब आप आध्यात्म की बात करते हैं तो ये लगभग 2 या 3 कालखंड में इसको बांट सकते हैं। पहला कालखंड तो वो है जिसको आप रिलीजियस दृष्टि से इंग्लिश में जिसको माइथोलॉजी कहते थे। तो कुछ लोग उस पर विश्वास करेंगे, कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो आध्यात्म की हमारी सीधी सी परिभाषा ये होती है कि जिसके पास कोई चमत्कारी शक्ति हो। लेकिन वेदों में और वेदों की पूरी परंपरा ये मानती है कि जो आदमी प्रकृति के जितना नजदीक है, जितना नेचुरल है, वो उतना आध्यात्मिक है। महर्षि रमन का एक बड़ा अच्छा किस्सा है और ये उनमें से एक आदमी है। वो पौधों में पानी दे रहे थे तो किसी ने उससे पूछा कि क्या आप एनलाइटेंड हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, लोग तो ऐसा मानते हैं। तो बोले उसके आध्यात्मिक होने से पहले आप क्या करते थे, एनलाइटेंड होने से पहले क्या करते थे? बोले मैं पौधों को पानी देता था और आज भी पौधों को पानी देता हूँ। तो आम आदमी की जिंदगी में, आम आदमी के पर्सपेक्टिव से आध्यात्मिक होना कोई बहुत ज्यादा मूल चूल परिवर्तन आ जाएगा किसी व्यक्ति के व्यवहार में, ऐसा बड़ा मुश्किल है। और सीधी सी बात है, यह बात अघम की कहन सुनन की नाही, जाने है सो कहे नहीं, कहे सो जानत नाही। जिसको ये समझ आ गया, मुझे अभी तक समझ नहीं आया इसलिए मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है, लेकिन जिसे समझ आ गया वो इसके बारे में लीस्ट बात करेगा। क्योंकि आपके मुंह में गुलाब जामुन हो तो आप उसके मीठे को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप उसके मीठे को एंजॉय करेंगे। शायद इतना सा ही फर्क है। अगर आप 5 आदमियों में कहेंगे तो मेरे को सबसे ऊपर मैं रखूंगा इसमें तोतापुरी। एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, स्पिरिचुअलिटी में उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सहजो बाई, नाम बहुत कम लोगों ने सुना है और उसका बड़ा कारण यह है कि सहजो सिमरन कीजिए, हृदय माहि समाए, होठ होठ सो ना मिले, राम ना बिसरा जाए। सीधी सी बात यह है कि अगर आप राम नाम का सिमरन भी कर रहे हैं तो एक होठ को दूसरे होठ से पता ना लगे कि उसने राम का सिमरन कर लिया है, उतना अंदर सिमरन करना है। तीसरा महर्षि रमन, जो मैंने आपको बोला। विवेकानंद को इस कड़ी में मैं ऊपर रखूंगा कि उन्होंने आध्यात्म को सामाजिक जीवन से जोड़ा। वो हिमालय की कंदराओं में जाके नहीं रहे, बहुत सटल तरीके से उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया और उस भाषा में प्रचार प्रसार किया जिसमें लोग समझ रहे थे, वेस्टर्न जगत खासकर। और जो 5वां नाम है जो भारत से नहीं है और बहुत प्रैक्टिकली मैं उनको बहुत हायर मानता हूँ, 2 हैं बेसिकली। बेन किंसले, उनकी किताब है जो उन्होंने कामाख्या के टेम्पल्स पे लिखी है, और दूसरा शोपेनहावर। ये दोनों कंटेम्प्रेरी हैं और दोनों एट पार हैं। आध्यात्म की दृष्टि से गजब के लोग हैं और आध्यात्म को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर आपको इन पांचों में से अगर सिर्फ 2 को चुनना हो तो आप 2 में से किसको सर चुनेंगे? जी, तोतापुरी और महर्षि रमन। ओके, और टॉप 1? टॉप 1 तोतापुरी।